हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दे जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक कर ले, इसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके बहुत काम की है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने एफबी ग्रुप का लिंक और एफबी जो पेज मैंने बनाया उसका लिंक दे दिया हूं, तो वहां से आप जाके एफबी पेज लाइक कर सकते हैं और एफबी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं खासकर तो बेसिकली जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं जो इसका वीडियो नहीं बनाया जा सकता, तो मैं उसको वहां पे पोस्ट कर दिया करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। ये देखिए, भारत के भूगोल का, भारत का सामान्य परिचय का लेक्चर है। इसमें कुल 16-17 ही क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। देखिए, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, या इसको आप कह सकते क्या, सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में की गई थी। और इनका जो मेन दायित्व था कि देश भर के इलाके को खोजना और उनका मानचित्रण किया जाना, ताकि कोई भी काम तेज विकास के साथ जो है किया जा सके। तो आंसर क्या होगा हमारा? भारतीय सर्वेक्षण, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान, देखिए, भारत के पूर्वी तटीय तट को फॉल्स डीवी बिंदु से केप कोमोरियन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कहां से? फॉल्स डीवी बिंदु से कहां तक? केप कोमोरियन। केप कोमोरियन ये भारत का पूर्वी तटीय भाग है और इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तटीय मैदान जो है कहा जाता है। इसका मैप देखते हैं। देखिए, ये मैप है। मैप में फॉल्स डीवी बिंदु से केप कोमोरियन तक का रेड लाइन से दिखाया गया है और इसको कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालबार तट का संबंध पश्चिमी तट से, न कि पूर्वी तट से। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। हमारा आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। देखिए, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर अपनाया जाता है। ये देखिए, ये जो 82.5 डिग्री का पूर्वी रेखांश की जो ये लाइन गई है, इसी पे जो है भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। और रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे कहीं मिर्जापुर पड़ेगा आपका, जो इलाहाबाद के निकट है। और ये ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, +530 मिनट। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से 5.5 घंटा आगे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगे। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें जानने के लिए आपको जाना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका, ये देखिए, इंडिया से होकर गुजरता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बहुत नीचे गुजरता है इंडिया से, तो ये टच भी नहीं करता है। तो क्या होता है, जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें हैं श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है, इनके बीच जो है ऊर्ध्वाधर चमकता है। तो श्रीनगर की स्थिति कहाँ है? देखिए, श्रीनगर कहीं यहाँ पे है, तो ये कर्क रेखा से तो ये बहुत दूर है, ये बहुत ही दूर है। तो अतः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुंचेंगे। जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है, कर्क और मकर रेखा के बीच में है। किसकी? मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम की। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पड़ेंगी। मतलब अगर यहाँ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंडिया को क्रॉस कर रही है, वो कैसे क्रॉस कर रही है। ये देखिए, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। पहले ये गुजरात को टच करती है, गुजरात के बाद राजस्थान से गुजरते हुए मध्य प्रदेश को, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
से होते हुए आगे बढ़ती है। तो ये था आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, श्रीनगर को। निम्नलिखित में से वह कस्बा, वो शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो सबका देखते हैं। देखिए आपका जो पटना है उसका उत्तरी अक्षांश देखें तो 25 डिग्री 37 मिनट है नॉर्थ। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी पटना से नीचे पड़ेगा तो ये हो जाएगा 22 डिग्री 3 मिनट। इलाहाबाद पंचमढ़ी से ऊपर पड़ेगा लेकिन पटना से नीचे पड़ेगा। अगर आप मैप देखें तो इलाहाबाद जो पंचमढ़ी से ऊपर पड़ेगा लेकिन पटना से नीचे पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री 28 मिनट। और बचता है लास्ट में अहमदाबाद बचता है। तो अहमदाबाद भी पटना से नीचे ही पड़ेगा, तो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित कौन सा होगा, आपका पटना होगा। तो देखिए भारत का दक्षिण छोर साउदर्न टिप का नाम क्या है। तो भारत का जो दूर दक्षिण बिंदु है वो निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पे, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। और इसे जो है तो आंसर क्या होगा, निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट। और इसे आप क्या कर सकते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण छोर जो है कन्याकुमारी है। तो जरा एक बार देख लेते हैं नॉर्थ, उत्तरी छोर देखते हैं। उत्तरी छोर आपका क्या है, इंदिरा, और ये आपका कहाँ है, लेह, लेह में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। साउथ, साउथ में आपका आ गया इंदिरा पॉइंट। देखिए ये इंदिरा कोलोनन जो है सियाचिन ग्लेशियर लेह के पास है, और ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है ये निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कोलोनन सियाचिन ग्लेशियर के पास लेह में, और साउथ में क्या है, इंदिरा पॉइंट निकोबार आइसलैंड पे, अंडमान निकोबार आइसलैंड के पास। ईस्ट, ईस्ट के साइड किवितु है, किफुथु, ये कहा, अंजवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहा है, अरुणाचल प्रदेश। और ईस्ट के बाद बचता है हमारा क्या, वेस्ट। यहां पे गुहर मोती एक जगह है, पॉइंट है गुहर मोती, MOTI, सर क्रीक रेखा के पास है, सर क्रीक रेखा के पास, कहां पे, गुजरात के अंदर। तो ये हमारे चारों अलग अलग पॉइंट हो गए। नॉर्थ में इंदिरा कोलोनन है सियाचिन ग्लेशियर के पास, साउथ में इंदिरा पॉइंट है निकोबार आइसलैंड अंडमान निकोबार के में, और ईस्ट के अंदर किबुतु पॉइंट है अंजवा अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट में गुहर मोती सर क्रीक रेखा के पास गुजरात के अंदर। तो ये हमारे चारों हो गए। क्वेश्चन में था भारत का दक्षिणी छोर जो है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार का सबसे बड़ा देश है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से पहले रूस आ जाएंगे आपका, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, और क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन सा देश है, भारत। एक क्वेश्चन पूछा था MTS 2013 में, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है। तो ये जो है लगभग आपका 4 गुना है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,269 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का है। और पाकिस्तान का कितना है, 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। तो ये लगभग 4 गुना पड़ जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक अंग था। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पैंजिया का विभाजन, जो पैंजिया था जगह, पैंजिया का विभाजन 2 वृहत स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को जो है अंगारा लैंड, जो उत्तरी खंड था उसको क्या कहा गया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी खंड को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों स्थलों खंड के विभाजन के बाद ही विश्व को वर्तमान परिदृश्य सामने आया। तो जो गोंडवाना लैंड में वो भारतीय उपमहाद्वीप है। कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा, भारत और श्रीलंका। हमने जब पिछला क्वेश्चन कवर किया था पार्ट 1, उसमें क्या बताया था, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी, लेकिन अगर भारत से और श्रीलंका जाने के लिए बात हो तो पाक स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो पाक जल डमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये भी एक बात है, देखिए पाक जल डमरू मध्य जो है भारत के राज्य कहाँ, तमिलनाडु, भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच एक स्थित जल संयोजी है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, मतलब कौन अपने से नहीं, जिसको बनाया गया। देखिए कोचीन, मुंबई, पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक हैं, ये सब समुद्र के किनारे हैं इसलिए प्राकृतिक हैं, जबकि चेन्नई पोताश्रय एक कृत्रिम है। चेन्नई में जो है वो एक बनाया गया है, वो पहले नहीं था। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम। हाँ देखिए ये क्वेश्चन हुआ है, पहले उत्तरी ध्रुव की बात की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दक्षिण गंगोत्री जो है दक्षिण में है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश के अंदर है। अब कुछ क्वेश्चन जो एमटीएस में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 2000 में पूछा था छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पार्ट, इसको आप कहीं कॉपी में लिख दीजिएगा। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पार्ट को लेटेराइट और बॉक्साइट के निक्षेप हैं। ठीक है, डिक्कन अधिकता, डिक्कन प्लेटू, मैं इसका फोटो खींच के आपको जो है एफबी पे अपलोड कर दूंगा पेपर पे लिख के। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।